नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं धान की वेस्ट पराली के बारे में। जी हाँ, मैं आपको ले चलता हूँ कैथल करनाल रोड के ऊपर। आप लोगों को दिखाई दे रही होंगे ये बड़े-बड़े पराली के पहाड़ और उसके ठीक साइड में नेशनल हाईवे नंबर 152 गुजरता है और स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के बिल्कुल कॉर्नर में ये ऊंचे-ऊंचे पहाड़ जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये कोई और विशेष चीज़ नहीं है, बल्कि ये वही चीज़ है जिसको किसान अक्सर जला दिया करता था। आज यही पराली हज़ारों लोगों को रोज़गार देने का एक ज़रिया बन चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़ कर के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बना रहे हैं। जी हाँ, एक समय था जब किसान इस पराली को अक्सर खेत के अंदर जला दिया करता था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आस-पास के स्टेट के अंदर धुआं ही धुआं दिखाई पड़ता था और धुएँ के कारण इतना पॉल्यूशन हो जाता था कि लोगों का जीना बेहाल हो जाता था। मेरा किसान अब संभलता जा रहा है और किसानों के साथ-साथ कुछ व्यवसायी इस तौर पर निकल कर के आए हैं, जिन्होंने इस पराली को सोना बना दिया है। सोने की चमक देने वाली धान की वेस्ट अब सोने से कम नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि कितने ट्रैक्टर, ट्रॉली और मज़दूर इस भंडारण के लिए लगे हुए हैं। ये पहाड़ कोई वैसे पहाड़ नहीं हैं, बल्कि ये धान की उस वेस्ट के पहाड़ हैं जिसे किसान अक्सर अपने खेत के अंदर जला दिया करता था और पूरा इलाका धुएं से भर जाया करता था और कई महीनों तक सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। ये नेशनल हाईवे नंबर 152 है, जिस पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर आप लोगों को अपनी धान की वेस्ट पराली को यहाँ पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये खेत हरे-भरे आपको दिखाई दे रहे थे, अब ये पक करके बिल्कुल सुनहरे रंग के हो चुके हैं। कई जगह से धान की फसल उठा ली गई है और कुछ फसलें अभी बाकी है और इस फसल को अक्सर काट करके किसान इसमें आग लगा दिया करता था। लेकिन आज देखिए ये बड़े-बड़े ट्रक, बड़े-बड़े ट्रॉली के अंदर पराली इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचती है और इस पराली को विभिन्न जगहों के ऊपर भेजा जाता है। ख़ास तौर पर राजस्थान के इलाके के अंदर, जहाँ अक्सर सूखे और घास की कमी रहती है, ये पराली वहाँ जाती है। इस पराली के द्वारा गत्ते का निर्माण किया जाता है, जिससे कि जितना भी पैकिंग का सामान है वो इस पराली से बनता है। और आज तो विवाह और शादियों के अंदर जो क्रोकरी आप लोगों को दिखाई पड़ती है, उस क्रोकरी का निर्माण भी बायोडिग्रेडेबल तरीके से पराली के माध्यम से बनाया जाता है। जी हाँ, अगर बात करूँ मैं पावर हाउसेस की, अब पराली के द्वारा बिजली का निर्माण भी किया जाता है और इसके भूसे से अनेक जगह पर भट्ठे भी चलते हैं, जिससे कि ईंट पकाई का काम इससे होता है। मेरा जो किसान इतना हताश और निराश हुआ करता था अपनी पैदावार को लेकर के, आज हरियाणा, पंजाब का किसान समझदार किसान बन चुका है और सरकार की मदद से वो इस प्रकार के यंत्रों को सब्सिडी के ऊपर ख़रीदता है, जिससे कि इसके भंडारण में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। सरकार की तरफ से उनको विशेष सब्सिडी पर अनेक ऐसी मशीनें उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे किसान उन्हें खरीद करके पराली जैसी वेस्ट को आग के हवाले ना करके, बल्कि अपनी कमाई का ज़रिया बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और ये वो लोग हैं जिनको हर दिन रोज़ी-रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर मैं इस छोटे से एरिया की बात करूं, जहां पर आपको इतने बड़े-बड़े ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, किसी बिज़नेस से कम ये दिखाई नहीं देता। इस छोटे से इलाका के अंदर सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और रोज़गार का एक नया विकल्प निकल कर के ये यहाँ पर आया है। आप लोग दूर-दूर तक देख सकते हो कि कितने सारे लोग, कितने सारे व्हीकल
इस कार्य में जुटे हुए हैं। और निश्चित रूप से जो वर्षों से एक समस्या बनी आ रही थी कि किसान हमारा बिना किसी जानकारी के अपने खेत की सफाई के लिए अपने फसल अवशेष को अक्सर जला दिया करता था, लेकिन समाज सेवी संस्थाओं और सरकार के सहयोग से और किसान की समझदारी से आज इस प्रकार का कार्य हो रहा है कि अब पराली से भी हम लोग 2 पैसे कमा रहे हैं। और आपको हर स्टेट हाईवे के आसपास या नेशनल हाईवे के आसपास अगर इस प्रकार के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दें तो आप समझ लेना कि हमारा किसान अब आगे एक जागरूक किसान है। और उसका उदाहरण आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि जो पराली अक्सर आग के हवाले कर दी जाती थी, आज वही पराली उनकी इनकम का एक साधन बना है। अगर वर्तमान रेट की बात की जाए, लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ पराली बिक रही है। और उसका उठाव भी मैं समझता हूँ कि खेत से ही हो पा रहा है। अगर लोग रोज़गार के क्षेत्र में नई तलाश करना चाहते हैं तो पराली उसके लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है। और ये विकल्प हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए में लोगों को इनकम प्रदान कर सकता है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत छोटे स्तर पर शुरू में ये पराली का कारोबार किया था और आज वो करोड़ों रुपए में इस प्रकार इस बिज़नेस से कमा रहे हैं। इसके साथ साथ हज़ारों मज़दूरों को यहाँ पर रोज़गार मिलता है, जिससे उनके घर की आजीविका चलती है। और अक्सर जो आग के द्वारा पराली जला दी जाती थी, उससे जो प्रदूषण होता था, उससे चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम दिखाई पड़ता था। और एक समय तो ऐसा लगता था कि शायद ये दुनिया की ज़िंदगी सिमटती चली जाएगी और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और अक्सर छोटे छोटे बच्चों के हाथों के अंदर जब इन्हेलर देखते थे तो बड़ी पीड़ा होती थी कि हमने इन आने वाली पीढ़ियों के लिए ना साफ़ हवा छोड़ी, ना साफ़ पानी छोड़ा, ना साफ़ धरा छोड़ी। लेकिन हम सब की समझदारी से मुझे लगता है कि हम एक नया देश, एक नया राष्ट्र बना पाएंगे। और पराली के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में दिखाई देने वाला ये नीला आकाश इस बात का प्रतीक है कि मेरे देश का अन्नदाता अब जागरूक और समझदार हो चुका है। जिस पराली को अक्सर वो अपने खेत में आग लगा करके जला दिया करता था, आज उसका विकल्प ढूंढ करके उस पराली को इन व्यवसायियों को बेच देता है और अपनी आय को भी बढ़ा रहा है। मैं बात कर रहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का स्वच्छ हवा के ऊपर भी अधिकार है, स्वच्छ जल के ऊपर भी अधिकार है और स्वच्छ धरा के ऊपर भी अधिकार है। और निश्चित रूप से जब आने वाली पीढ़ी हमारे इस महान कार्य के बारे में जानेगी कि जिस वेस्ट को अक्सर जला दिया जाया करता था, जिसका कोई उपयोग नहीं हुआ करता था, उस वेस्ट के द्वारा आज बहुत सारे कारोबार चलाए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अब कोई अपनी फसल अवशेष को आग न लगाए, बल्कि जिस प्रकार से ये पराली का कारोबार चल रहा है, ऐसे कारोबार के साथ जुड़ करके देश, समाज और राष्ट्र का हित करें। जय हिंद, जय भारत।